सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच सितंबर माह पिछले साल 2021 का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी 3 माह के करंट अफेयर्स ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखा है, जो कि जून, जुलाई और अगस्त माह के पिछले साल का करंट अफेयर्स नहीं देख रखा है, तो जाके आप मेरे चैनल के थ्रू आप देख सकते हैं। वैसे यह करंट अफेयर्स जो कि 1 साल का जो मुहिम ले रखा हूँ, 1 साल का जो मैं टारगेट ले रखा हूँ, उसको मैं मेरे चैनल के थ्रू कराया जाएगा। अगर आपने इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। वैसे ये जो करंट अफेयर्स 1 साल का अपलोड किया जाएगा, स्पेशली आपको 67वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए यह करंट अफेयर चलाया जा रहा है। वैसे ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे आपका हो गया एसएससी, बीपीएससी या बीएसएससी या बैंकिंग या रेलवे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सितंबर महीने के पिछले साल के 2021 का करंट अफेयर्स, जो पूरे 1 महीने का ये करंट अफेयर्स है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका पहला पॉइंट आपके फ़ोन स्क्रीन पे, आईआईटी मद्रास ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के समाधान हेतु ईस्वर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इसके माध्यम से बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ऑनलाइन खरीदा या बेचा जा सकता है। यानी आईआईटी मद्रास के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे के समाधान हेतु ईस्वर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जो कि इसके सहारे बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ऑनलाइन खरीदा या बेचा जा सकता है। अगला पॉइंट, एसबीआई बैंक ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत की है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। इससे पहले 2004 में एसबीआई ने केरल में फ्लोटिंग एटीएम को खोला था। यानी अगस्त 2021 में ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत की गई थी। उससे पहले ये केरल में 2004 में ये एटीएम खोला गया था। अगला पॉइंट, आईआईटी रोपर, कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से दुनिया का पहला पौधा आधारित एयर प्यूरीफायर विकसित किया है, जिसे अनब्रीथ लाइफ नाम दिया गया है। यह घरों के अंदर हवा को शुद्ध करेगा। यानी आईआईटी रोपर, कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय ने, जो कि दुनिया का पहला पौधा आधारित एयर प्यूरीफायर विकसित किया है, एक पौधा विकसित किया है जिसे हम अनब्रीथ लाइफ नाम दिया है, जो नाम दिया गया है, जो घर के अंदर हवा को शुद्ध करेगा। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का का जारी किया है। अगला पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुए पैंथर यूनिका को राजकीय पशु घोषित किया है। किसे घोषित किया है? तो हिम तेंदुए, जिसे हम बोलते हैं पैंथर यूनिका, को राजकीय पशु घोषित किया है। साथ ही काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रोकोलिस को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए पुणे में एक साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। इस साइंस सिटी का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा। अगला पॉइंट, तमिलनाडु सरकार ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी जीव है, जो तमिलनाडु सरकार ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है, जो कि डुगोंग एक प्रकार का समुद्री स्तनपायी जीव है, जिसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। यह मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में पाया जाता है। अगला पॉइंट, प्लास्टिक के पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ CII और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के सहयोग से भारत में पहली बार इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस ने इसे लॉन्च किया है। प्लास्टिक समझौता करने वाला भारत का पहला एशियाई देश है जो प्लास्टिक का समझौता किया गया है, वो ऐसा भारत पहला देश है। अगला पॉइंट, आईआईटी हैदराबाद में भारत में पहली बार कृषि अपशिष्ट से बने जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईस्ट राइट स्टेशन प्रमाण प्रदान किया है, जिसे 5 स्टार मिला है।
यह प्रमाणन यात्रियों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। जो 5 स्टार में आपका जितने भी प्रमाणन यात्रियों हैं उनको पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन को उपलब्ध कराने के लिए यह मानक प्राधिकरण और भारतीय खाद्य सुरक्षा के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को बढ़ावा देने के लिए 2032 तक लेने का निर्णय लिया है। यानी 22 से 32 यानी 10 साल तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुश्ती खेल को बढ़ावा देने के लिए उनको गोद लिया है। अगला पॉइंट, असम सरकार ने राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गई है। यानी उनके द्वारा जितने भी पत्रकारों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुआवजा दिया जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जो कोविड-19 के कारण अपना जान गंवा बैठे हैं। अगला पॉइंट, अमेजन इंडिया ने भारत के किसानों को कृषि उपकरण, बीज आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसान स्टोर लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 1 सितंबर 2021 से राज्य के लोगों को मुफ्त पानी देने की घोषणा की है। गोवा नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां पे आपका मुफ्त में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। वो देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। अगला पॉइंट, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर से 17 सितंबर 2021 तक शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती के लिए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की गई है। इससे पहले ये 14% था। अगला पॉइंट, केरल के कोझिकोड में निपा वायरस का मामला सामने आया। यह वायरस चमगादड़ से इंसानों में प्रसारित होता है। यानी यह वायरस चमगादड़ से इंसानों में प्रसारित फैलता है। अगला पॉइंट, 7 सितंबर को श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नैनो प्रौद्योगिकी पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नए बुखार का मामला सामने आया है, जिसे स्क्रब टाइफस रोग नाम दिया गया है। जो बुखार का मामला सामने आया है जिसे स्क्रब टाइफस रोग नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। अगला पॉइंट, 4 सितंबर 2021 को भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी समूह के बीच कार्बी आंगलोंग शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला पॉइंट, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम में स्थित दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। यह अभयारण्य मीठे पानी की झील है तथा असम का एकमात्र रामसर स्थल है। यानी असम का एकमात्र रामसर स्थल है जो मीठे पानी का झील है। अगला पॉइंट, चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया है। यह 24 मीटर ऊंचा, जो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वायु को शुद्ध करेगा। अगला पॉइंट, भेल ने हैदराबाद के देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना की है। यह संयंत्र उच्च राख वाले कोयले से प्रतिदिन 0.25 टन मेथनॉल उत्पादन करेगा। अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वायुसेना के लिए राजस्थान के बाड़मेर के पास NH 925A पर भारत की पहली आपातकाल लैंडिंग सुविधा विकसित की है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। यह भवन ग्रामीण छात्रों एवं छात्राओं को अलग अलग छात्रावास की सुविधा प्रदान करेगा, जो कि एक तरह का ये आपका छात्रावास है। वो छात्रावास की सुविधा दिया जाएगा, जिसके सहारे कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है ग्रामीण छात्रों एवं छात्राओं को। अगला पॉइंट, तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती को पुण्यतिथि 11 सितंबर को महाकाव्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 2021 में सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि थी।
अगला पॉइंट, तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस को मनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया। यह फर्न की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा तथा पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि उत्तराखंड के रानीखेत में यह भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया जा रहा है। अगला पॉइंट, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार लगातार तीसरी बार IIT मद्रास को ओवरऑल देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। यानी ओवरऑल यानी इस देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर अटैक को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला पॉइंट, तेलंगाना ड्रोन के माध्यम से दवाओं को दूर दराज क्षेत्रों को पहुंचाने वाला राज्य बन गया है। यानी दूर से दूर, कितना भी दूर हो उस क्षेत्रों में तेलंगाना ड्रोन के माध्यम से दवाओं को भेजा जाएगा। तेलंगाना ने इसे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट नाम दिया है। यानी इस स्कीम को, इस प्रोजेक्ट को मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम दिया है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सामान्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अगला पॉइंट, 15 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी को लॉन्च किया है। यानी संसद टीवी को कब लॉन्च किया गया है? तो 15 सितंबर 2021 को। किनके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्हीं ने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी का लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, टाटा स्टील कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है। यह संयंत्र प्रतिदिन 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा, ग्रहण करेगा। ऐसी तकनीक अपनाने वाली टाटा स्टील भारत की पहली कंपनी बन गई है। अगला पॉइंट, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इसरो तथा CBSE के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है। इसके तहत छात्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला पॉइंट, CISF के अधिकारी गीता समोता अफ्रीका के तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो तथा रूस के माउंट एल्ब्रूस को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। इस पार्क में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनियां अपनी इकाई स्थापित कर सकेगी। अगला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना गोईगो कंपनी ने की है। अगला पॉइंट, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से लगभग 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये रेल कौशल विकास योजना के तहत 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से कितने हज़ार? तो 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला पॉइंट, राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन व्यापार अधिनियम 2010 में संशोधन कर नया विधेयक पारित किया है। इसके तहत राज्य में पर्यटकों के साथ होने वाली दुर्व्यवहार को अपराध घोषित कर दिया गया है। अगला पॉइंट, नीति आयोग ने शहरी नियोजन क्षमता में सुधार को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के तहत अगले 5 वर्षों में 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक देश के सभी शहरों को स्वस्थ बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अगला पॉइंट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के एटा में गुप्त साम्राज्य के मंदिर के अवशेष की खोज की है। यह अवशेष बिलसर साइट से मिले हैं, जिस पर शंख लिपि में शिलालेख उत्कीर्ण है। अगला पॉइंट, भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया है। अगला पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि वैश्विक पटल पर आधारित भारतीय सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए एक मंच का प्रदान करना।
अगला पॉइंट, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली के द्वारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित रिकॉर्ड्स को भेजा जाएगा। यानी जितने भी बातचीत या वार्तालाप होगा वो आपका अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित रिकॉर्ड्स को भेजा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए। फास्टर का फुल फॉर्म होता है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड रिकॉर्ड्स। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड का निर्माण कार्य शुरू किया है। यह तीर्थ स्थल ब्रह्मपुत्र पठार में लोहित नदी पर होगा। अगला पॉइंट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। इसके तहत लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान किया जाएगा, जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधित सभी रिकॉर्ड होंगे। यानी प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है, जो कि 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, एवं इसके जरिए जो भी व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधित सभी रिकॉर्ड संबंधी सलाह ले सकते हैं, उनको दिया जाएगा इस डिजिटल हेल्थ आईडी के जरिए। डिजिटल हेल्थ आईडी के साथ साथ अगला पॉइंट, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया गया है। इसका निर्माण ताड़ प्रजाति के महत्व तथा पारिस्थितिकी में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता लाने के लिए किया गया है। पामेटम पेड़ की किस्म पाम की बागवानी करने का स्थान है पामेटम। अगला पॉइंट, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर को लद्दाख की राजधानी लेह में 5 दिवसीय हिमालय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 की शुरुआत की है, जिसे हेल्डर लाइन नाम दिया गया है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की स्थिति में इस नंबर पर कॉल कर सहायता प्रदान कर सकता है। अगला पॉइंट, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल में स्थापित किया गया है। इस बायो बैंक में उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों का संग्रह किया जाएगा, जिसका प्रयोग हृदय की विफलता वाले रोगियों के उपचार के लिए किया जाएगा। अगला पॉइंट, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है, जो सौर ऊर्जा प्रकाश के द्वारा ये ऊर्जा संचालित किया जाएगा। जो स्टेशन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। अगला पॉइंट, 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी। इसका उद्देश्य भारत को हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक भागीदारी बनाना है। अगला पॉइंट, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ था। 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। विषय ब्रिक्स 15 निरंतरता, समेकन, सहमति के लिए अंतर्विक्स सहयोग, इनके 4 प्रमुख बातों पर चर्चा की गई थी। बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करना एवं पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी, यानी उनके साथ कनेक्ट करना, पीपल टू पीपल, पीपल से पीपल के साथ। अगला पॉइंट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 2+2 वार्ता दोनों देशों के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली ये वार्ता है। इससे पहले भारत ने यूएसए तथा जापान के साथ 2+2 वार्ताएँ की थी। अगला पॉइंट, इंग्लैंड सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इंग्लैंड, जो घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना करना अनिवार्य है। अगला पॉइंट, आइसलैंड में हवा से CO2 सूखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रतिवर्ष 4000 टन CO2 सोखेगा और एकत्रित CO2 को एक चट्टान के रूप में परिवर्तित करेगा। इस संयंत्र का नाम ओर्का संयंत्र है, जो कि कहाँ पे है? आइसलैंड में, जो कि ये हवा से किया जाएगा। अगला पॉइंट, भारत और डेनमार्क ने नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, वर्ष 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 के लिए
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। यानी भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को, जो कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री भी हैं। अगला पॉइंट, अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन बन गया है? तो अल सल्वाडोर। अगला पॉइंट, 3 से 11 सितंबर 2021 तक फ्रांस के मार्सिलो में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुरुआत की है। अगला पॉइंट, USA, UK तथा ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु नई त्रिपक्षीय साझेदारी ऑकस की घोषणा की है। अगला पॉइंट, 17 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने की थी। अगला पॉइंट, जो कि इसी में है, भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया है, यानी सोशल मीडिया के जरिए। शंघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान SCO का 9वां सदस्य देश बना। अगला पॉइंट, विश्व बैंक समूह ने वार्षिक रूप से जारी होने वाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया है। विश्व बैंक समूह ने। हंगरी की राजधानी। अगला पॉइंट, बुडापेस्ट में डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला पॉइंट, यूनेस्को ने मुराद्रावा डेन्यूब को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। यह क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवेनिया में फैला है। इसे यूरोप का अमेजन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ शार्क द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान किसे मिला गया? डेनमार्क को। एवं कुल देश कितने शामिल हैं? तो 110 देश शामिल हैं। भारत का स्थान इसमें कितना है? तो 59वां है। पिछले साल कितना था? तो 57वां था 2020 में। अगला पॉइंट, 24 सितंबर 2021 को पहली बार वाशिंगटन में क्वाड सदस्य देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी व्हाइट हाउस में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी। इस सम्मेलन के दौरान क्वाड के सदस्य भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा की थी। अगला पॉइंट, 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 76वें सत्र को संबोधित किया। UNGA के 76वें सत्र के अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला सईद हैं। भारत को वर्ष 2022 से 27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। आइसलैंड में दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई है। चुनाव में 63 सीटों में 33 सीटें महिलाओं ने जीती है। तो दोस्तों, ये आपका सितंबर माह के 2021 पिछले साल का यह करंट अफेयर्स पूरे 1 महीने का रहा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।